students, welcome back to Mehta School digital classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, today we are going to discuss our topic difference of reversible and irreversible changes. आज हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज हैं, रिवर्सिबल चेंज क्या होता है और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है. हमने स्टूडेंट्स यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट वीडियो बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेज कि रिवर्सिबल चेंज क्या होता है और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है. तो फर्स्ट इज रिवर्सिबल चेंजेज. द चेंज विच कैन बी ब्रो बैक टू ओरिजिनल फॉर्म आर नोन एज ए रिवर्सिबल चेंजेज. वह चेंज जिसमें हम अदर चेंज करवाए तो भी वो उसी की वापस से क्या आ जाती है, वो वापस से अपनी ही ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है. दिस इज़ नोन एज ए रिवर्सिबल चेंजेज. लेकिन हम कह सकते हैं कि ऐसा चेंज, ऐसा परिवर्तन जिसको हम चेंज करना भी चाहें ना तो वापस से क्या आ जाता है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है. तो वो कौन सा चेंज होता है, रिवर्सिबल चेंजेज. देखो एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड. यस स्टूडेंट्स, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, हम रबर बैंड को हाथ में लेते हैं, उसको खींचते हैं, वापस छोड़ते हैं तो वापस से क्या आ जाता है, वो अपनी पोजीशन में आ जाता है. इसके अलावा एग्जाम्पल है, जैसे हमने क्या लिया, मेल्टिंग ऑफ वैक्स. इसके अलावा देखो हमने क्या लिए, आइस लिए एक ग्लास में, ठीक है. आइस को क्या करेंगे हम, हीट करेंगे, ठीक है. तो क्या होगा, वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में. किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में. आइस से किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में. क्या करने पे, हीट करने पर, ठीक है. इसके बाद इसको वापस से हम क्या करेंगे, कूलिंग. इसको वापस से हम फ्रीजिंग करेंगे, ठंडा करेंगे तो वापस से किस में कन्वर्ट होगा, ये आइस में. तो ये वापस से कौन सी, उसी ओरिजिनल फॉर्म में आ गए ना. तो दिस इज नोन एज ए रिवर्सिबल चेंजेज. इसी प्रकार हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हम एक पेपर लेते हैं, उसका वो वोट बनाते थे, वापस से उसी अनफोल्डिंग करने पर वो वापस से उसी फॉर्म में आ जाती है. तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, रिवर्सिबल चेंजेज. हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल चेंज वह चेंज है जिसमें हम चेंज करने पर भी वो वापस से अपनी उसी पोजीशन में रहता है, उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस से आ जाता है. तो दिस इज नोन एज ए रिवर्सिबल चेंजेज. डैट इज, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होती. सेकेंड है इरिवर्सिबल चेंजेज. ये जस्ट इसका अपोजिट होता है. देखो, द चेंजेज इन विच द मैटर कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू ओरिजिनल स्टेट आर नोन एज ए इरिवर्सिबल चेंजेज. वह ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंजेज जिसमें जो मॉलिक्यूल, हम कुछ भी मॉलिक्यूल लो, सब्सटेंस लो, उसको हम क्या करें, उसकी रिएक्शन करवाने पे वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता. वो उस रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में जाता है तो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन करता है. तो दिस इज नोन एज ए इरिवर्सिबल चेंजेज. रिवर्सिबल में क्या होता था कि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते थे तो उसकी ओनली मटेरियल्स की स्टेट, साइज, शेप चेंज होती थी, बल्कि उसकी ओरिजिनल स्टेट चेंज नहीं होती. जबकि जो इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उसमें क्या होता था, वो वापस से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है. तो हम बोल सकते हैं कि इरिवर्सिबल में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हम नहीं बना सकते. इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं जो एक न्यू कंपोनेंट्स होता है, न्यू कंपाउंड होता है. एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल या केमिकल चेंजेज. देखो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, हम क्या लेते हैं, 2 आयरन के मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है. इसके अलावा ऑक्सीजन एंड वाटर, इसकी रिएक्शन करते हैं, आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, Fe2O3. ये क्या है, आयरन, ये क्या है, ऑक्सीजन, इसके बाद ये वाटर. तीनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन करते हैं. ये क्या बना,
आयरन ऑक्साइड। ओके, तो मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन के दौरान, इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज ए रिवर्सिबल चेंजेज एंड दिस इज ए नॉन रिवर्सिबल, सॉरी, इरिवर्सिबल चेंजेज। बस बेसिकली आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल में क्या होता है, रिएक्शन के दौरान वो वापस से उसी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, जबकि जो इरिवर्सिबल होता है उसमें अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ना के एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम ये घर पे भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है एप्पल का। जब हम एप्पल को कट करके एयर प्रेजेंस में रख दें, कुछ दिनों बाद देखते हैं तो इसका कलर वाइट से कौन सा हो जाता है, ब्राउन कलर। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि दिस एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो ट्राई टू फाइंड वेदर द फॉलोइंग चेंज आर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं अपने पास, उनको देख के हमें आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। किस प्रकार से हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं या उसको वापस से उसी ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल अपना, रो एग टू बॉयल एग, मतलब कच्चा अंडे से पक्के अंडे का बनना। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। यस स्टूडेंट, देखो रो एग का मतलब होता है जब हम कच्चे अंडे को पकाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, बॉयल एग हो जाता है, पका हुआ अंडा हो जाता है, तो उसको वापिस से हम कच्चा अंडा नहीं बना सकते। तो ये रिवर्स हो रहा है या नहीं, नो, तो ये रिवर्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम बॉयल एग से रो एग नहीं बना सकते। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल। ओके, सेकंड एग्जाम्पल अपना, वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, मतलब गीले जो कपड़े होते हैं उनको हम सुखा सकते हैं और सूखे हुए कपड़ों को हम वापिस से गीला कर सकते हैं, मतलब ये रिवर्सिबल हो रहा है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेज। तो वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स। तो रिवर्स हो रहा है नहीं, यस रिवर्स हो रहा है, तो यस दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेज। इसके बाद थर्ड देखो, वोलेन यार्न टू किनेट स्वेटर, जो ऊन होती है, ठीक है, ऊन से हम क्या बना सकते हैं, स्वेटर बना सकते हैं। ठीक है, ऊन से हम क्या बना सकते हैं, स्वेटर, उनकी जो धागे होते हैं यान, ठीक है, और उन्हीं धागों को वापिस से यान में बदल सकते हैं, धागों में बदल सकते हैं। यस, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल, मतलब ये प्रोसेस वापिस से हम रिवर्स कर सकते हैं। जो ऊन के धागे होते हैं उनसे हम स्वेटर बना सकते हैं और उसी स्वेटर को हम वापिस से रिवर्स करके उनको धागों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेज। इसके बाद है ग्रेन टू इट्स फ्लोर, जो ग्रेन होते हैं, गेहूँ होते हैं, उनसे हम आटा बना सकते हैं। यस, लेकिन आटे से क्या हम वापस से गेहूँ बना सकते हैं क्या, नो, क्योंकि हम गेहूँ से जो अनाज होता है उनसे हम पिसाई करके आटा बना सकते हैं, कि पिसे हुए आटे से हम ग्रेन वापस से नहीं ऑब्टेंड कर सकते। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल, क्योंकि ये वापिस से रिवर्स नहीं हो रहा। जो फ्लोर होता है, जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब एक न्यू सब्सटेंस बनता है, ग्रेन से एक न्यू सब्सटेंस बनता है, तो ये क्या होगा, नो, ये रिवर्सिबल एग्जाम्पल नहीं है, वापिस से हम ग्रेन में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसके बाद है कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, जो ठंडा दूध है उसको हम गर्म कर सकते हैं और गर्म किए गए दूध को हम वापिस से ठंडा कर सकते हैं। मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कोल्ड से हॉट, हॉट से कोल्ड। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल। तो ये क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, कोल्ड से क्या बन रहा है, हॉट, और हॉट से वापस से कोल्ड। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल, डैट इज हम कोल्ड से हॉट को हॉट से कोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यस, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेज। इसके बाद है वर्ड टू फ्लावर, मतलब वर्ड का मतलब होता है जो प्लांट्स होते हैं उनमें छोटी छोटी क्या निकलती है, कलिकाएँ निकलती हैं, उनसे हम क्या फॉर्मेशन करवा सकते हैं, फ्लावर फॉर्मेशन करवा सकते हैं। लेकिन फ्लावर से क्या हम वापिस से कलिकाएँ बना सकते हैं क्या, नो, हम
बट जो कलिकाएं होती हैं उनसे फ्लावर में, प्लांट का जो भाग होता है उसमें जो बर्ड होते हैं उनसे हम फ्लावर को कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन फ्लावर से हम बर्ड नहीं बना सकते। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, इसको वापिस से कन्वर्ट नहीं कर सकते, डेट इज ए रिवर्स नहीं हो रहा, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल, तो नो। ओके, मिल्क टू पनीर, दूध से हम क्या बना सकते हैं, पनीर, लेकिन पनीर से हम दूध बना सकते हैं क्या, नो। फटे हुए दूध को हम वापिस से मिल्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मिल्क से हम पनीर तो बना सकते हैं, एक बार रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, डेट इज मिल्क रिएक्टेंट और पनीर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इससे क्या बन रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रही है, तो हम इसको वापिस से इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल। तो ये क्या होगा, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। काउ डंग टू बायोगैस, जो गाय का गोबर होता है उससे हम क्या बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं। और आपको पता है कि बायोगैस में अनेक कार्बनिक सब्सटेंस होते हैं, मीथेन, ठीक है, CH4, वाटर, ठीक है, लेकिन उसी बायोगैस से हम वापिस से गाय का गोबर बना सकते हैं क्या, नो। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल, क्योंकि ये वापिस से रिवर्स नहीं हो रहा, तो नो, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। समझ में आ गए। लास्ट एग्जाम्पल अपना, सॉलिड आइसक्रीम टू मोल्टेन आइसक्रीम। जो सॉलिड आइसक्रीम मतलब ठोस आइसक्रीम, हम फ्रिज में रख दें आइसक्रीम को तो वो क्या हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, लेकिन उसी आइस को हम मोल्टेन करें तो वो पिघल जाती है, पिघली हुई आइसक्रीम बना, लेकिन पिघली हुई को वापस से हम फ्रीजिंग कर दें तो क्या बन सकती है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। फ्रिज में रखने पर वो सॉलिड, बाहर निकालने पर वो मोल्टेन पिघली हुई, लेकिन पिघली हुई को वापस से हम फ्रिज में रख दें तो वापस से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। डेट इज हम सॉलिड आइस से मोल्टेन आइस कन्वर्ट कर सकते हैं और मोल्टेन आइस से सॉलिड आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल। तो यस, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को कि एक्चुअली रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या होता है। रिवर्सिबल में होता है कि हम प्रोडक्ट होता है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं उसको वापस हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होती। जबकि जो इरिवर्सिबल होता है उसमें क्या होता है, हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट के दौरान एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है जिसको हम वापस से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है नॉन रिवर्सिबल का, कच्चे हुए अंडे को पका सकते हैं लेकिन पके हुए अंडे को वापस से कच्चा नहीं कर सकते, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल। और इसका एग्जाम्पल है कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठंडे जो दूध है उसको हम गर्म कर सकते हैं, गर्म को वापस से हम कोल्ड कर सकते हैं, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल। ओके स्टूडेंट।